हेलो ईशा, मैं आ गया। आप कह रहे थे ना आप भी जाइए सर, तो मैंने कहा मैं आ ही जाता हूँ। फिर आपका इधर मैसेज आया और मैं इधर यहाँ पे लाइव हो गया। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं और कहाँ पर है सभी लोग? हेलो सिमरन। आशीष श्रीवास्तव पूछ रहे हैं सर टेस्ट रिजल्ट कब आएगा? बेटे टेस्ट हमारे पास ना कल ही खत्म हुआ है। कल रात को हमने रात को 9 बजे तक टेस्ट लिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम उसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे, ठीक है ना। आज मैं उसका रिजल्ट बनाऊंगा, उसके आंसर की बनाऊंगा और उसके बाद फिर उस रिजल्ट आज कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोबेबली मैं उसको आपको कल वाले सुबह लेक्चर में या फिर परसों सुबह मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, हेलो धर्मवीर, मयूर पवार, अपूर्व, गुर्रम, ख्याति गोस्वामी। अच्छा ख्याति बेटे आप मेरे से जुड़े हुए इंस्टाग्राम पे, आपने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछते शायद, ठीक है। अपूर्वा गुर्रम, प्रकाश चंद्र साहू। ओके हेलो गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग यार। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, रुहीना खान, ऋत्विक देव, विजयपाल एंड दिस इज विशेष पाल। ओके तो शुरू करते हैं जी करवाना। फिर हम आगे क्या पढ़ना था आज हमने पढ़ना है ब्लड को। किसको पढ़ना है? आज हम ब्लड पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड वाला जो टॉपिक यार काफी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसको मैं कैसे करवाऊं आपको? मैं इसको आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी ये जो पुस्तक है, दिस पुस्तक दैट इज द एनसीईआरटी दैट यू हैव, सिर्फ और सिर्फ इसमें से करवा दूं या कुछ और? मयूर पवार पूछ रहे हैं सर इतने आप लेट क्यों हो गए हो? बेटे मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि ना बाहर थोड़ी सी बारिश आ रही थी, ठीक है। और जब बारिश आती है ना दिल्ली नोएडा में, तो बेटे हमें लगता है जाम, और जब जाम लगता है ना तो बेटे फिर ना बढ़ना आगे मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया मैं आने में, ना तो मैं 10 मिनट पहले ही लाइव हो जाता आपके पास। चले और आप लोग मुझे बताइए। अच्छा ख्याति कह रही है सर कुछ और भी एक्स्ट्रा भी करवाइए। हाँ हाँ बिल्कुल भी एक्स्ट्रा भी करवाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो चलिए भी शुरू करें फिर, हाँ या ना? तो कहां से शुरू करते हैं? हम शुरू करते हैं ब्लड टॉपिक से, ठीक है ना। अच्छा आज के टॉपिक वैसे मैंने ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, तो कोशिश करते हैं कि ब्लड ग्रुप हो जाए, ठीक है ना। बट मैं चाह रहा हूं कि यार आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लड ढंग से करवा दिया जाए। अगर ब्लड ढंग से हो जाएगा तो इट विल बी मतलब तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्लड से क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा आते हैं, ठीक है। मनीष ध्यानी जी कह रहे हैं सर सिर्फ एनसीईआरटी करवा दीजिए, ठीक है। धर्मवीर आर डी मौर्य हमें ये मेट्रोलॉजिकल अपडेट दे रहे हैं, कह रहे हैं सर नोएडा में ज्यादा बारिश हो रही है नाइट से ही। अच्छा अभी नोएडा में रहते हो, ठीक है। चलो तो करवाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दी ब्लड। तो मैं ना ब्लड ना आपको पढ़ाऊंगा काम, आपसे सवाल ज्यादा पूछूंगा, ठीक है ना, इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे कुछ कुछ सवालों के जवाब दे पाए, और आप दे भी पाएंगे क्योंकि यार आप लोग पढ़ने में काफी अच्छे हैं, ठीक है। चलें, ठीक है, चलें। ओके तो सभी गुड मॉर्निंग। अब सबको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं, मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। तो भाई मुझे बताओ कि क्या होता है ब्लड? व्हाट इज ब्लड? शाबाश, व्हाट इज ब्लड? क्या होता है? रेडी? चलो बताओ व्हाट इज ब्लड? ब्लड, एक बच्चे ने हमें यहां पे बताया कि ब्लड हमारे पास क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ब्लड? हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों कहते हैं इसको कनेक्टिव टिश्यू? व्हाई इट इज कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू? एनी आइडिया क्यों कहा जाता है हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू? हमारे पास ये व्हाई blood is connective tissue, but I am asking why it is known as connective tissue? Fluid connective tissue, okay। तो समझ लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। एक बच्चे ने भी लिखा कि सर इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है हमारे पास? ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, because it connects all body part। yes, this is the main reason why it is called a connective tissue। देखो यार आपने करा, आपने यहां से फूड खाया, क्या खाया? यू हैव ईटन दी फूड, खाना खाया आपने, हाँ या ना? खाना गया आपके एलिमेंट्री कैनाल में। कहां गया? आपकी एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल में जी इसका डाइजेशन हुआ। क्या हुआ? इसका डाइजेशन हुआ। और डाइजेशन होने के बाद इस फूड में से इसको डाइजेस्ट करके, जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये स्टार्च था फूड, यार तुमने आलू के पराठे खाए, स्टार्च खाया, ऐसे कैसे? ठीक है। अब ये स्टार्च आपके कहां घुसता है? आपके जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, और वहां जाके इसको ब्रेक कर दिया जाता है किसमें? सिंपलेस्ट यूनिट में, दैट इज ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होगी हमारे पास कहां पर? इंटेस्टाइन में। कहां पर एब्जॉर्प्शन होगी? इंटेस्टाइन में। पर ग्लूकोज को इंटेस्टाइन में तोड़ा नहीं जाएगा। ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होगा मेरे प्यारे 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 बच्चों, वो हो रहा होगा कहां पर? वो हो रहा होगा सपोज मसल्स में। कहां पर होगा? अभी मसल्स में ना, मैं जिम गया था, जैसे जिम जाके मैंने एक्सरसाइज करी, ये डंबल्स 1 2, ये बेंच प्रेस, ये सारी मैंने प्रेसेस मारी, तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे जो मेरे मसल्स के सेल्स थे, इन मसल्स के सेल्स ने क्या करा? बेसिकली
ग्लूकोज को तोड़ा, इन्होंने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद इन्होंने बनाई उसमें से एटीपी, और ये जो एनर्जी थी ये एनर्जी इन्होंने मुझे दे दी कि सर एक काम करो एक्सरसाइज कर लो, तो मैं एक्सरसाइज करता रहा। यस, तो ये जो एटीपी आ रही है ये आ रही है ग्लूकोज से, और ग्लूकोज आया मेरे पास इस आलू के पराठों से। तो मैं पूछ रहा हूं कि आलू के पराठे तो मैंने पेट में डाले थे ना, ये मसल से में कैसे पहुंच गए? नहीं सर, देखो यहां से जो इस चीज को ले आने का काम कर रहा है वो काम कौन कर रहा है जी? वो काम कर रहा है हमारे पास कौन? ब्लड। सो ब्लड इज कनेक्टिंग द इंटेस्टाइन टू दी मसल्स। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ग्लूकोज जो ट्रांसफर हो रहा है, इट इज ट्रांसफरिंग वाया ब्लड ओनली, हाँ या ना? तो ब्लड इनडायरेक्टली क्या कर रहा है यहाँ पे? कनेक्ट कर रहा है किसको? इंटेस्टाइन को मसल से। एंड दिस प्रोसेस एंड नॉट द प्रोसेस, एंड दिस इज व्हाई द ब्लड इज नोन एज अ कनेक्टिव टिश्यू। आर यू गेटिंग? हाँ या ना? पक्का? शाबाश। चलें बढ़ जाएं आगे। ओके आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं और थोड़ा सा ब्लड को आगे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? मैं इसको रब करता हूं, लेट मी रब इट। ओके तो यार आप मुझे बताओ, ये तो एक बात हो गई, पर ब्लड कनेक्टिव टिश्यू तो है, बट अगर मैं बात करूं केमिकली ये बना किस चीज का हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट विल बी योर आंसर? चलो जी बताओ जरा मेरे को। हाँ व्हाट इज ब्लड? ईश कह रही हाँ सर बिल्कुल पक्का। चलो तो यार देखो, जो हमारे पास ब्लड है, क्या है जो हमारे पास ब्लड है, वो हमारे पास एक तरह से कोलाइडल सोल्यूशन है। क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन है। और कोई भी जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, दो चीजों से बना होता है। एक बना होता है डिस्पर्स फेस से, और एक बना होता है डिस्पर्जन मीडियम से। किससे बना होता है? डिस्पर्स फेस से और डिस्पर्जन मीडियम से। तो आप देख लेना यहाँ पे दो चीजें बेसिकली आ रही हैं। एक आ रहा है हमारे पास का डिस्पर्जन मीडियम, दैट इज प्लाज्मा, और दूसरा आ रहा है हमारे पास क्या? डिस्पर्स्ड फेज, दैट इज व्हाट? दैट आर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या आ रहे हैं हमारे पास? फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ जा रहे हैं। आप ना नोट्स बनाते रहना जिन सबके, बड़े इंपॉर्टेंट है। पेपर में यहीं से एज इट इज उठकर सवाल आएगा, और अभी सवाल आएगा तो आपको दिखा भी दूंगा कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हम प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है ना? इट इज कंपोज्ड ऑफ 90 to 92% ऑफ वाटर। प्लाज्मा के अंदर जो मेजर जो चीज है वो क्या है? वो हमारे पास वाटर ही है। क्या है वो? इट इज ओनली दी वाटर। पक्का? बड़े चलो सर और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, जरा और बताएं हमें। तो बेटे इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें एडिशनल भी प्रेजेंट है, जैसे कि प्लाज्मा कंटेन्स सर्टन प्रोटीन्स। इसके पास क्या है? कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। यार मैं ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूं, जरा मुझे बताना कि नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा ठीक से? थोड़ा थोड़ा तो ठीक ठाक नजर आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा और राइटिंग ना बढ़ाता हूं। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो राइटिंग के थोड़ा ना थोड़ा साइज में फॉन्ट साइज बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है? प्रोटीन्स क्या है यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल? प्रोटीन्स है। सर ये कौन कौन से प्रोटीन्स हैं? तो आप समझे मेरी बात को, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ठीक है? कौन कौन से प्रोटीन्स हैं तो समझते हैं जी जरा यहाँ पर हम। तो बेटे यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के प्रोटीन्स आ रहे हैं। एक आ रहे हैं हमारे पास कौन से? एल्बुमिन्स। एक आ रहे हैं हमारे पास कौन से? ग्लोब्युलिन्स। और एक आ रहे हैं हमारे पास कौन से? हमारे पास एल्बुमिन्स आ चुके हैं, हमारे पास ग्लोब्युलिन्स आ चुके हैं, और आ रहा है हमारे पास अगला फिब्रिनोजन। कौन सा? फिब्रिनोजन। समझ पा रहे हो? इनके रोल भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है? तो क्या क्या रोल है इनके, जरा उस चीज को यहां पे समझ के देखते हैं। तो सुने यार मेरी बात को। बेटे देखो फिब्रिनोजन है ना हमारे पास, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है हमारे पास? ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये एक्टिवेटेड नहीं है। तो क्या होगा जब इसकी एक्टिवेशन होगी? क्या होगा जब इसकी एक्टिवेशन होगी? एंड इट इज एक्टिवेटेड in the presence of in an enzyme that is known as thrombin। किसकी प्रेजेंस में? थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में इसकी क्या होती है? इसकी मेरे प्यारे बच्चों एक्टिवेशन हुआ करती है। और जो फिब्रिनोजन है ये कन्वर्ट होता है किसमें? हमारे पास फिब्रिन में। किसमें कन्वर्ट होता है? इट कन्वर्ट्स इनटू फिब्रिन, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉट। अरे वाह, दिन हो गया जी, दिन हो गया, लाइट बढ़ गई यहाँ पे तो है। चलो ठीक है ना? तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है हमारे पास कौन? फिब्रिनोजन। यू नो दिस? हाँ जी सर हम जानते हैं इसको, ठीक है ना? नेक्स्ट कम टू द एल्बुमिन। किस पे आते हैं हम? एल्बुमिन पे आते हैं। तो एल्बुमिन का काम क्या है? एल्बुमिन का बेसिक काम यहाँ पर जो हमें समझ आ रहा है वो है क्या? ऑस्मोटिक बैलेंस। क्या? ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखना हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर कभी वाटर का लेवल बहुत ज्यादा ना हो जाए या कभी वाटर का लेवल बहुत कम ना हो जाए, इन सब चीजों को मेंटेन कौन करता है? इन सब चीजों को मेंटेन करा करते हैं एल्बुमिन्स। समझ आ रही है मेरी बात? मतलब बेसिकली ये ब्लड फ्लूइड
बैलेंस मेंटेन करते हैं, ब्लड के फ्लूइड को मेंटेन करके रखते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एज वेल एज ब्लड प्रेशर। ये ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर दोनों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पक्का जी, मुश्किल तो नहीं है, समझ आ गई मेरी बात, आगे बढ़ जाएं। चलो ठीक है, तो ये तो दो हमें समझ आ चुके हैं, और जो सबसे जो इंपॉर्टेंट आ रहे हैं और जहां से पेपर में भी सवाल पूछा चुका है वो है कौन से हमारे पास, ग्लोबुलिन्स। कौन से हमारे पास ग्लोबुलिन्स आ रहे हैं। तो सुन लेना जरा मेरी बात को मेरे प्यारे बच्चों। ये जो ग्लोबुलिन्स हैं, क्या है ये जो ग्लोबुलिन्स हैं, बेसिकली दे आर अगेन ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप के हमारे पास, ये 3 टाइप के हैं। और कौन कौन से हैं, ये है हमारे पास अल्फा, दूसरे हमारे पास बीटा, और तीसरे मेरे पास डेल्टा, नहीं गामा। कौन से हमारे पास, गामा है। अब तुम एक काम करो, बस तुम ना मुझे 2 मिनट में ना फटाफट यहाँ पे बता दोगे कौन से, किसी एक अल्फा वाले का एग्जांपल दे दो, किसी एक बीटा वाले का एग्जांपल दे दो, और किसी एक गामा वाले एग्जांपल दे दो। चलो भाई बताओ, मैं बताओ। अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन्स तो है, पर कौन से हैं, कौन से कौन से कौन से बताओ जरा मेरे को एक एग्जांपल देकर। कौन बता रहा है? हाँ भाई, चलो मैं जब तक अपने बाल थोड़ा सेट कर लेता हूँ। हो रहा है सेट क्या, जब तक तुम लोग अपना दिमाग चला रहे हो। ईशा मुखर्जी हमें बता रही हैं, ये तेज चल रहे हैं बेटे थोड़े से, ये ठीक है ना, इन्होंने बता दिया। ईशा बेटे आप जवाब नहीं दोगे, ठीक है ना, आप छोड़ दो यहाँ से। मधुमिता बेटे आप भी जवाब नहीं दोगे, आप सब सही से सही बता दे रहे हो यार, ऐसे नहीं। अरे बाकियों को भी तो मौका दो थोड़ा सा बताने का। बाकी लोग कहाँ है हमारे पास? आशुतोष आ गए हमारे पास। आशुतोष बता रहे हैं सेरोप्लाज्मिन, ओके। इम्यूनोग्लोबिन GME, ये क्या लिखा है, GAMED, गेम्ड। बीटा प्लाज्मिनोजन, शाबाश। मधुमिता चौधरी ने हमें बता दिया ट्रांसफरिन गामा। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं आपको उन प्रोटीन के नाम बताता हूं जो आपकी ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ करते हैं, आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, बट उनको क्लासिफाई नहीं कर रखा कि वो अल्फा बीटा गामा है। नाउ आई विल टेल यू। देखो यार, अल्फा ग्लोबुलिन्स में हमारे पास कौन से हैं? अल्फा ग्लोबुलिन्स में हमारे पास है एंजियोटेंसिनोजन। सुना है जी आपने इसके बारे में, एंजियोटेंसिनोजन के बारे में सुना होगा आपने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में क्या होता है, हमारी जो जेजी सेल्स होते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं, वो रिलीज करते हैं एक हार्मोन। क्या रिलीज करते हैं? वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, इसका नाम है क्या, रेनिन, ठीक है। बेसिकली है तो एक एंजाइम, पर वर्क करता है एज एन हार्मोन, ठीक है। तो हार्मोन रिलीज करते हैं और वो हार्मोन करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्ट करता है इसमें, एंजियोटेंसिन में, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, और वो जाकर एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है। अरे अरे सर 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 रहने दो सर, इतना तो सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया। चलो कोई बात नहीं, पर पेपर में और पूछा जाए कि हमारे पास एंजियोटेंसिनोजन किस तरह का प्रोटीन है, वेदर इट इज अ एल्बुमिन, इट इज अ ग्लोबुलिन, और इट इज अ फिब्रिनोजन। सो योर आंसर विल बी इट इज अ ग्लोबुलिन। अगर पेपर का लेवल इसने और ऊपर बढ़ाया, एक प्लस लेवल में आके पूछा, तो ये पूछ लेगा कि किस टाइप का ग्लोबुलिन है, अल्फा है, बीटा है या गामा है। सो द आंसर विल बी इट इज अल्फा। क्या है हमारे पास, ये अल्फा है, ठीक है, शाबाश। कुछ बच्चे हमें बता रहे थे द एंजियोटेंसिन इज रिलीज फ्रॉम लंग्स ड्यूड। अच्छा पक्का, चलो ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। बीटा पे आते हैं, किस पे आते हैं, बीटा पे आते हैं। बीटा जो हमारे पास आ रहा है जी, बीटा में एग्जांपल अगर आप समझेंगे तो दूसरे बीटा में हमारे पास आ रहा है कौन सा, प्लास्मिनोजन। कौन सा आ रहा है हमारे पास, प्लास्मिनोजन। हमारे पास एक और प्रोटीन आ रहा है, प्लास्मिनोजन हमारे ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये टाइम आने पे कन्वर्ट होता है किसमें, प्लाज्मिन में। किसमें कन्वर्ट होता है, टाइम आने पे कन्वर्ट होता है हमारे बॉडी में, किसमें, प्लाज्मिन में। एंड दिस प्लाज्मिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ठीक है ना। हमारे ब्लड में जो क्लॉट्स बन जाते हैं, ये उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। सही है, पक्का, हाँ या ना, मुश्किल तो नहीं है। चलें बढ़ जाएं। और तीसरे जो आ रहे हैं हमारे पास कौन सा, गामा ग्लोबुलिन्स। कौन से आ रहे हैं, गामा ग्लोबुलिन्स आ रहे हैं। गामा ग्लोबुलिन्स कौन से हैं जी, ये हमारे पास बेसिकली इम्यूनो ग्लोबुलिन्स। कौन से हमारे पास, ये इम्यूनो ग्लोबुलिन्स है, जिनको आप लोग लिख दिया करते हो IG। क्या लिख देते हो आप, IG। अबे क्या है ये सर, ये तो एंटीबॉडीज हैं। यस एग्जैक्टली, दे आर दी एंटीबॉडीज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डिफेंस एक्शन। आपकी बॉडी किसी एक बीमारी से कितना लड़ पाएगी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही रिस्पॉन्सिबल है। पक्का, बढ़ जाएं जी, समझ आ रहा है। मैं ऐसे तो कहता हूं, आप थोड़ा सा एडिशन कैसे जाके पढ़ सकते हैं। दिस इज हाउ यू शुड स्टडी
एडिशनल थिंग, ठीक है ना। जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में दे रखा था कि प्रोटीन्स, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और फिब्रिनोजन, ठीक है ना। हमने ग्लोबुलिन्स थोड़ा डिटेल आके पढ़ लिया। सो दिस इज हाउ यू शुड स्टडी, आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब आप सुनिए जरा मेरी बात को, मैं यहां पर क्या कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं नीट का क्वेश्चन देखते हैं। किसका क्वेश्चन देखते हैं? नीट का। सवाल तो बाद में करते हैं, बाद में करते हैं। देखो यार, ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये आया होता किसमें? इसी साल आया हुआ था, नीट 2019 का ये सवाल था। 19 का था या 18 का था, ठीक है ना। मेरे पास कोई यहाँ पे प्रीवियस की किताब तो रखी नहीं है, वरना मैं आपको जरूर बता देता, ठीक है। ये जो 2019 में सवाल पूछा गया, ये सवाल ये पूछा गया था कि इनको क्या करें, आप इनको ना रिलेट करें, क्या करें? रिलेट करें। और रिलेट करने के लिए क्या दे रखा था? ये तीनों हमारे पास ऑप्शन दे रखे थे। हमारे पास एल्बुमिन दे रखा था, हमारे पास फिब्रिनोजन दे रखा था, और हमारे पास ग्लोबुलिन दे रखे थे। और हमारे पास ये ऐसे दे रखा था जैसे A B C, ठीक है। और साथ ही साथ क्या लिखा हुआ था? साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लिखा हुआ था हमारे पास यहाँ पे मैच करने के लिए 1 2 3 में यहाँ पे रखा था डिफेंस एक्शन, यहाँ रखा था हमारे पास क्या? ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस। और यहाँ लिखा होता है जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ऐसे करके दे रखे थे सारे के सारे, तो मैच करना था, ठीक है ना। और मैच करने के बाद एक सेट यहाँ से बीच में से चूज करना था, ठीक है, पक्का। तो हमने क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। आसान था कि नहीं? 10 सवाल है, आसान था। नीट 2017 का सवाल बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है बताता जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी चलो मैं थोड़ी देर में बुक मंगाता हूँ एक, और बुक में से आपको सवाल दिखाता हूँ कि कितने सवाल इससे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज, ठीक है। तो सुनेंगे मेरी बात को यहाँ पर हम। तो नीट 2017 में क्या सवाल पूछा गया था? नीट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि which globulin is responsible, नहीं, ये पूछा गया था कि तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हमारे पास होते हैं, ठीक है ना, वो किस टाइप के ग्लोबुलिन्स हुआ करते हैं। तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा। तो आंसर क्या जाएगा? ये आंसर जाएगा हमारे पास क्या? गामा ग्लोबुलिन्स। क्या जाएगा हमारे पास? गामा ग्लोबुलिन्स आंसर जाएगा। आसान है, मुश्किल है? आसान है, ठीक है, पक्का। अच्छा, एक बच्चा हमारे पास यहाँ पर हंटर वायरस से कह रहे हैं प्लीज आंसर माय अबव क्वेश्चन। अब इन्होंने पूछ रहे हैं कि हमारे अबव क्वेश्चन में, देखो ये मेरा क्वेश्चन बच्चा क्या पूछ रहा है, ये हंटर वायरस में से पूछ रहा है कि मुलेरियन डक्ट्स मींस ओविडक्ट, स्पर्म डक्ट, यूट्रस ऑफ मैन और यूरेथ्रा, ठीक है। अब सुनो पहली बात, मेरी बात बेटे, हंटर वायरस, अभी मैं क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको? अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको ब्लड। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? ब्लड। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू शुड आस्क, क्योंकि क्लास में अगर आप मान लो कि बैठ के मैं आपको एक चीज पढ़ा रहा हूं, अगर आप मुझसे दूसरी चीज पूछोगे तो बाकी बच्चों का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन समझाने लग जाऊंगा तो क्या होगा? तो बच्चे कहेंगे सर हम तो ब्लड पढ़ रहे थे, आप ये क्या चीज पढ़ा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी बच्चों के भी टाइम का बड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है हमने, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर नीचे जाकर देख लिया आपकी ऊपर वाली चीज को, क्वेश्चन तो आपको बता देता हूं कि वहां पे जो आपके आंसर था उसका आंसर था ओविडक्ट। फीमेल्स की बॉडी में क्या हुआ करती हैं? मुलेरियन डक्ट हुआ करती हैं। क्या हुआ करती है? मुलेरियन डक्ट। एंड इन द एब्सेंस ऑफ SRY13 जीन, दैट जीन इज प्रेजेंट ऑन द Y chromosome. In the absence of that Y chromosome in the females, that leads to the development of Mullerian duct into the oviduct. Oviduct में जाती है, and that's why the female sex is known as default sex. ठीक है, समझ आई मेरी बात? चलें, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि सच में क्लासेस ढंग से चलें, कि इसमें हमारे पास जूलॉजी कंप्लीट हो जाए, देन यू हैव टू फेवर मी। आपको यहां पर एक फेवर करना पड़ेगा मेरे लिए भी और अपने लिए भी, कि आप जितने भी डाउट पूछ रहे हैं मेरे से, वो सारे डाउट आप इससे ही रिलेटेड पूछें, जिससे कि थोड़ी सी हम चीजों को पेस अप कर पाए, ठीक है। चलें, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलें जी, इसको हम रैप करते हैं आगे। तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इसको यहां से बता सकते हैं। और क्या चीज प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में? कोई मुझे बता सकता है क्या? हाँ या ना? एनीवन? कोई बता सकता है? और क्या प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर? यार देखो, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या प्रेजेंट है? देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स दैट आर प्रेजेंट। कौन कौन से? यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है सोडियम, हमारे पास प्रेजेंट पोटेशियम, हमारे पास प्रेजेंट क्लोराइड, हमारे पास प्रेजेंट है बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है सर। और क्या प्रेजेंट है? ये तो हमारे पास इनऑर्गेनिक चीजों की बात। हमारे पास और प्रेजेंट है क्या? यहाँ पे यूरिया, एक्सक्रीटरी वेस्ट इज प्रेजेंट हियर, पक्का। चलें, ओके। नंबर 3 पर आते हैं हमारे पास। नंबर तीसरी जो चीज यहां पर मेरे पास आ रही है वो है मेरे पास हेपेरिन। क्या प्रेजेंट है? एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हेपेरिन प्रेजेंट है यहां पर प्लाज्मा में। बच्चे इसको पढ़ना भूल जाते हैं, ठीक है। तो हेपेरिन इज आल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीकोएगुलेशन। ये जैसे आपको मान लो कि जैसे चोट लगती है, खून टपकता है, थोड़ी देर में खून वहां पे पड़ा जम जाता है, तो बॉडी के अंदर खून क्यों नहीं जम रहा? कोएगुलेट क्यों नहीं कर जा रहा? कोएगुलेट इसलिए नहीं कर जा रहा क्योंकि ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट है? हेपेरिन इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है?
हेपेरिन प्रेजेंट है और ये हेपेरिन उसको वहां पर जमने नहीं दे रहा। पक्का? अरे यार कुछ तो बोलो हाँ या ना। यस, सना खान हमें बता रही हैं हेपेरिन। ठीक है, चले बढ़ जाते हैं हमारे पास और नंबर 4 पर आते हैं। और क्या चीज प्रेजेंट है यहाँ पर? अबे यार ये तो बताओ कम से कम सर, ग्लूकोज प्रेजेंट है। अरे सर ये तो सर आपको पता ही है सर, ग्लूकोज तो प्रेजेंट होगा ही होगा। कोई और एंजाइम भी प्रेजेंट है क्या ब्लड के अंदर? मुझे एक नाम बता दो किसी एक एंजाइम का। चलो एक एंजाइम का नाम बता दो मेरे को, है क्या ब्लड के अंदर? मुझे एक नाम बता दो किसी एक एंजाइम का। चलो एक एंजाइम का नाम बता दो मेरे को, मैं देख लेता हूं कितना पढ़ रखा है आपने। बताओ चलो, विच एंजाइम इज प्रेजेंट एंड दैट एंजाइम इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन पर्सन। मुझे बताओ उसका नाम क्या है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं। मैं हिंट दूं? ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में पढ़ते हैं उस एंजाइम को। अब तो बता दो यार मुझे, अब तो बता दो कहां पर है यार, हाँ या ना? हिस्टामिन क्या है ये? बट हिस्टामिन नहीं है यार, वो हिस्टामिन एंजाइम होता है क्या? ख्याति गोस्वामी इज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड मी दैट इट इज यस कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सा है हमारे पास? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द एग्जाम्पल। समझ आई बात के नहीं आई? आ रही है? हाँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। गुड, ठीक है। अब एक सवाल मैं और पूछ लूं यहां से। अब जरा मुझे बता दो कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है इसका कोफैक्टर क्या हुआ करता है? व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एंजाइम? चलो, अरे मैं तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहा, मैं बस देख रहा हूं कि तुम लोगों ने कितना कितना रिलेट करके पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एंजाइम? चलो 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 फटाफट फटाफट, कौन बता रहा है हमारे पास? हाँ, गूगल कर लो तुम लोग, गूगल कर लो, बताना मत मेरे को, गूगल कर लो तुम लोग। अबे कितना टाइम लगता है कोफैक्टर का नाम टाइप करने में? व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एंजाइम? बता देता हूं, मेटल आयन है। अब तो बता दो। हाँ, साक्षी चौहान इज द फर्स्ट पर्सन जिसने हमें बताया कि सर इट इज, और लोग भी बता रहे हैं यस, मानसी, विकास, क्रिश, सोनल, अभिषेक, इन सब ने बता दिया। नहीं, अरे अभिषेक ने नहीं बताया, अभिषेक तो बता रहा है आई एम लेट तो बाकी लोग मुझे बता रहे हैं सर ये कौन सा है हमारे पास? जिंक है। क्या है हमारे पास ये? इट इज जिंक ओनली। पक्का जी? मुश्किल तो नहीं है, हाँ या ना? ठीक है, चले, इतनी बात समझ आ रही है। और क्या जानना है आपने इसके बारे में? इसके बारे में आपने जानना है कि चलो तो मैं इसको रैप करूं जी, पक्का बढ़ जाए आगे। ठीक है, ये तो सब चीज यहाँ पे प्रेजेंट है ही है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी? प्लाज्मा। किसी बात हो गई प्लाज्मा की। ठीक है ना? नॉर्मल जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं तो मैं प्लाज्मा और ज्यादा डिटेल में आके पढ़ा रहा होता हूं, बट अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा प्लाज्मा। क्योंकि इतना पढ़ना बहुत है, पेपर में सवाल इसी से पूछ लिया जाएगा, बाहर से सवाल नहीं पूछा जाएगा, हाँ या ना? सिमरन हिरानी कह रहे सर मैंने भी बताया था। ठीक है ना सर, पेन बहुत लाइट है, इसको अभी मैं डार्क करता हूं, इसकी मैं निप तोड़ लेता हूं, ये लो निप तोड़ देता हूं, इतना ठीक है, इसकी भी तोड़ देता हूं। बेटा अब हो गया, अब मोटा हो गया, अब नजर आएगा लिखा हुआ। ठीक है, चले जी बढ़ते हैं आगे हम। ठीक है, चले हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। किसकी बात करते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात यहाँ पर हम कर लिया करते हैं। तो यार देखो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे पास बेसिकली दो चीजें हो सकती हैं। एक हो सकते हैं कि हमारे पास सेल, खुद सेल हो सकते हैं, और एक हो सकते हैं हमारे पास क्या? फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स, या उनको मैं कहता हूं क्या? मैं सेल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब जो सेल है हमारे पास जी, वो अगेन हमारे पास क्या है? दो टाइप के। कितने टाइप के सेल्स है हमारे पास? दो टाइप के सेल्स हैं। शाबाश, कौन कौन से? एक है हमारे पास आरबीसी और एक है हमारे पास डब्ल्यूबीसी। जबकि जो हमारे पास सेल फ्रेगमेंट्स है, क्या है? जो हमारे पास सेल फ्रेगमेंट्स हैं वो मात्र एक ही टाइप के हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं जी? वो है हमारे पास प्लेटलेट्स। कौन से हैं हमारे पास? दीज आर दी प्लेटलेट्स। समझ आ रही है? पक्का? हाँ या ना? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। हंटर वायरस को लगता है मेरी बात समझ नहीं आई। अभी भी मेरे से बेटे उसी चीज पे देखो, ये पैटर्न वही फॉलो कर रहा है सवाल पूछने का। ये पूछ रहे हैं सर व्हाई पीएच इज मोर इन आर्टरी देन इन वेन्स। आई थिंक दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क इन द टॉपिक जहां पे मैं आपको आर्टरीज और वेन के बारे में पढ़ा रहा हूं। ठीक है हंटर बेटे, मैं आपको सेकंड चांस दे रहा हूं, ठीक है ना? डू नॉट आस्क आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन। अभी हम ब्लड पढ़ रहे हैं तो ब्लड के लिए ही पूछ लो। चलो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ ये वाली चीज कि हमारे पास जो आर्टरीज होती हैं, क्या होती है हमारे पास? जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के अंदर बेसिकली क्या होता है? ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ठीक है, जबकि ब्लड के अंदर क्या होता है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा वाटर से रिएक्ट करती है, तो इसकी वजह से क्या होती है? कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, एंड दैट्स व्हाई द पीएच इज लोअर इन
हमारे पास वेन्स में पीएच क्या होता है, लोअर हुआ करता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे एसिडिक कंडीशन ज्यादा हुआ करती है। पीएच इज लोअर इन ब्लड, हमारे पास वेन्स में पीएच क्या होता है, लोअर हुआ करता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे एसिडिक कंडीशन ज्यादा हुआ करती है। ठीक है, चले ठीक है। अभिषेक सिंह राजपूत कह रहे हैं सर मजे ले रहा है आपसे, मजे ले रहा है बेटे। मैं अब देखो, अब जैसे आपने कहा ये मजे ले रहा है, मेरे को समझ आ रही है वो क्या कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करता रह जाएगा और मैं इसको क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं करूंगा। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज व्हाट आई डू इन माय नॉर्मल क्लासेस। जब मैं नॉर्मल क्लासेस में पढ़ाता हूं तो यही तरीका होता है। ठीक है, चले आरबीसी पे बात करते हैं। किससे बात करते हैं, आरबीसी पे। तो जी बताओ क्या क्या जानते हो आप लोग मुझे आरबीसी के बारे में। चलो शुरू करो बताना, मैं बाकियों को रब कर देता हूं अभी। हाँ, व्हाट इज आरबीसी? चलो 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 बताओ आरबीसी के बारे में क्या क्या जानते हो। चलो यहां से शुरू करते हैं। कहता है कि जो आरबीसी है हमारे पास, द आरबीसी, सबसे पहले जो खास बात आ रही है कि आरबीसी की जो शेप है कैसी है, जो हमारे पास शेप है वो कैसी होगी, वो हमारे पास शेप होगी ऐसी। पक्का हाँ ना? और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या, एक न्यूक्लियस। हाँ या ना? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अबे आरबीसी के पास न्यूक्लिएट नहीं होता यार। आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड। कैसे है हमारे पास ये? ई न्यूक्लिएटेड है। याद रहेगी बात, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, इनके अंदर की जगह से न्यूक्लियस को निकाल के बाहर डाल दिया गया है। अबे तुम लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार? अभी तक सिर्फ 40 लाइक भी नहीं आए मेरे पास हैं। लाइक करो वीडियो को। देखो हमारे पास जो आरबीसीज हैं, क्या है जो हमारे आरबीसीज हैं, इनमें से सुन लेना मेरी बात को, इनमें इनके पास न्यूक्लियस नहीं हुआ करता, दे आर ई न्यूक्लिएटेड। बट सुने 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 मेरी बात को सुने। ये जो हमारे पास ई न्यूक्लिएटेड है, ठीक है ना, इनका न्यूक्लियस निकाला क्यों गया, उसके कारण हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं इसकी शेप ऐसी ना होकर ना, इसकी शेप कैसी है हमारे पास, कुछ इस प्रकार की है। देख पा रहे हो आप? सो दिस इज अ डिस्क लाइक शेप। कैसी शेप है हमारे पास? कुछ डिस्क लाइक शेप है ऐसे करके, पर बीच में से क्या कर दिया गया, इसको दबा दिया गया है। तो द शेप जो हमारे पास यहाँ पर बनकर आ रही है, दैट दिस शेप इज नोन एज बाई कॉनकेव शेप। क्या कहलाई जा रही है हमारे पास? दिस इज दी बाई कॉनकेव शेप। पक्का हाँ या ना? ठीक है, पक्का बढ़ जाएं। ओके, तो दिस इज द बाई कॉनकेव शेप। और इसके साथ में यहां पर जो हमारे पास ये जो स्पेस प्रोवाइडेड है, ठीक है ना, यहां पे क्या कर दिया गया, यहां पे स्पेस को बढ़ा दिया गया है। और स्पेस को इसलिए बढ़ाया गया है जिससे कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो सके, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन एक्सपोज हो सरफेस पे, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या कर सके, एक्सचेंज हो सके। पक्का हाँ या ना? ठीक है, पक्का बढ़ जाए हमारे पास। अब देखो कुछ बच्चों को यहाँ पे गलतफहमी है, जैसे कि साक्षी चौहान हमें बता रही है यहाँ पर, सेसोनल एक्सेप्शन इज लामा ऑल्सो। बताऊं अभी आपको, आप जो चीज को समझ रहे हो ना, वाली चीज क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आपको ये लग रहा है कि जो हमारे पास कैमल और लामा है, उनके जो सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, वो ई न्यूक्लिएटेड नहीं होते, तो ये वाली बात गलत है। उनके न्यूक्लियस भी, उनके जो आरबीसी होते हैं वो भी ई न्यूक्लिएटेड ही हुआ करते हैं, बट द डिफरेंस इज द शेप, बाई कॉनकेव शेप। जितने भी मैमेलियन आरबीसीज, ऑल मैमेलियन आरबीसी, जितने भी मैमल्स के आरबीसीज हैं, ऑल मैमेलियन आरबीसीज आर बाइकॉनकेव शेप, बट देयर आर टू एक्सेप्शन। एक्सेप्शन शेप में है, ना कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस में। तो सुनिए मेरी बात को, एक्सेप्शन क्या क्या आ रही है यहां पर हमारे पास? एक्सेप्शन हमारे पास दो हैं, एक है हमारे पास कैमल और एक है हमारे पास लामा। क्या है हमारे पास? लामा। ये दो एक्सेप्शंस हैं, और इनके जो न्यूक्लियस हैं उनकी शेप बाइकॉनकेव नहीं होती। उनकी जो शेप है मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसी हुआ करती है, दे आर हमारे पास इनकी जो शेप होती है कैसी होती है, इनकी हमारे पास बाइकॉनकेव है, एंड दे आर ओवल इन शेप। कैसे होते हैं हमारे पास? ये ओवल होते हैं, थोड़े से खिंचे होते हैं। ठीक, चलें पक्का बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, तो ये दो बातें तो हमारे पास यहां पर आ जाती हैं। इसके बाद बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाएंगे तो बात किसकी कर रहे होंगे? बात हम बेसिकली कर रहे होंगे कि सर इसके अंदर से न्यूक्लियस निकाला क्यों गया, इसकी जगह को अंदर से खाली क्यों करा गया। यार देखो, इसके अंदर जगह को खाली इसलिए करा गया, इसके अंदर क्या भरा सके, हीमोग्लोबिन भरा जा सके। तो सर न्यूक्लियस वैसे भी कौन सी बहुत ज्यादा जगह ले रहा था, क्या फर्क क्या पड़ रहा था? देखो यार, इसके अंदर से न्यूक्लियस, क्या इसके अंदर से न्यूक्लियस, अब सुन लेना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, यहां पे ध्यान दो। इसके अंदर से न्यूक्लियस, इसके अंदर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर से
माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर से ज्यादातर सेल ऑर्गेनल सारे के सारे बाहर निकाल दिए गए हैं, क्या कर दिए गए हैं, खाली कर दिए गए हैं. सो इट डज नॉट कंटेन, इट हैज नो न्यूक्लियस, इट हैज नो ईआर, इट हैज नो माइटोकॉन्ड्रिया. इसके पास कुछ भी ये चीजें प्रेजेंट नहीं है. और इतना जो सब करा जा रहा है वो करा ही किस लिए जा रहा है, वो करा ही मेरे प्यारे बच्चों जा रहा है बेसिकली किस चीज के लिए, इट इज बीइंग डन फॉर व्हाट, फॉर दी हीमोग्लोबिन. किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए सब कुछ करा गया था. ये जितना भी हमारे पास ड्रामा करा गया, सारा का सारा ड्रामा किसके लिए था, ये हमारे पास हीमोग्लोबिन के लिए था. बढ़ जाएं आगे, हाँ या ना, चलें बढ़ते हैं. तो हीमोग्लोबिन है क्या बेसिकली, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं. तो यार कहते हैं हीमोग्लोबिन हमारे पास एक क्वाटरनरी प्रोटीन है. क्या है हमारे पास, क्वाटरनरी प्रोटीन है. तो आप मुझे बता दो कि जो हीम है ये किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है. हीम इज मेड अप ऑफ दो चीजें. कौन कौन सी वो दो चीजें हैं, टेल मी द नेम. हाँ चलें बताओ किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है हमारे पास हीमोग्लोबिन. बोलो बोलो बोलो, बताओ यार, थोड़ा सा स्पीड में आंसर दो. हीम, हीम, अभी ये नहीं पूछ रहा मैं कि हीम और ग्लोबिन, ये मत लिख देना यहाँ पे, सर इट इज मेड अप ऑफ हीम एंड आयरन ग्लोबिन. यस, हर्ष पदारिया ने हमें आंसर सही दिया है. इन्होंने बताया है कि इट इज मेड अप ऑफ किन दो चीजों से, इट इज, यार देखो इसका जो पार्ट है हमारे पास, जो हीम है हमारे पास, ठीक है, तो हीम इज बेसिकली अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. क्या है यहाँ पर, प्रोस्थेटिक ग्रुप है. एंड दैट इज नोन एज पोरफायरिन एंड आयरन कॉम्प्लेक्स. किससे, पोरफायरिन और आयरन कॉम्प्लेक्स से मिलकर ये बना हुआ है. आप देखते रहना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और मैं बता रहा हूं कि आज तक नीट में जितने सवाल पूछे गए हैं आरबीसी से, सारे सवालों का जवाब आपको मैं इसी बोर्ड से दिखवाऊंगा. अभी एक एक सवाल का जवाब इसी बोर्ड से नजर आएगा अभी आपको, ठीक है, पक्का. चलें, और दूसरा क्या है हमारे पास, ग्लोबिन चेन से. कौन सी चेन से हमारे पास, ग्लोबिन चेन से. हमारे पास कितनी चेन है हमारे पास बेसिकली यहाँ पर, टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 चेन्स हुआ करती हैं. चलो वो तो खैर एक अलग बात है, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, वो हम थैलेसीमिया के टाइम पे पढ़ लेंगे वहां पे जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है. आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं. आयरन प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन, ओके ओके ओके, दैट्स गुड. चलें बढ़ जाए जी, आगे बढ़ जाते हैं. और क्या पढ़ना है हमने यार, आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है, क्या है जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है, एक नॉर्मल अडल्ट के अंदर हीमोग्लोबिन कितना हुआ करता है, इट इज अराउंड 12 से 16 ग्राम. कितना होता है, 12, सर सिर्फ इतना ग्राम, अबे सुन लो बता रहा हूं, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड. 100 ml ऑफ ब्लड में इतना ध्यान देगी कि नहीं रहेगी, पक्का, मुश्किल तो नहीं है. कभी हीमोग्लोबिन चेक करवाए, हाँ भैया मैंने अपना हीमोग्राम करवाया था, भाई तेरा हीमोग्लोबिन तो 7 आया, भाई तू तो यार बिल्कुल ही, तेरे को तो एनीमिया हो गया है. डॉक्टर हर कोई बन रहा है, पता नहीं है 7 क्या है, 7 का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ 6 आ रहा है, किसी 11 आ रहा है, किसी 13 आ रहा है. सो व्हाट इज दिस 7, 6, 11, 13 क्या चीजें हैं वो, दैट आर टेलिंग अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन पर 100 ml ऑफ ब्लड. 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है. तो कितना होता है हमारे पास जी, वो 12 से 16 ग्राम प्रेजेंट हुआ करता है. समझ आ रही है मेरी बात, पक्का. पेपर में सवाल तो नहीं गलत कर दोगे जी, अरे सर कैसे कर देंगे सर, कैसी बात कर रहे हो हमारे पास, ठीक है. चलें जी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है. तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास ये हीमोग्लोबिन है, और जैसे ये हमारे पास इट इज समवट लाइक दिस, हमारे पास ये क्वाटरनरी प्रोटीन है, और क्या करता है हमारे पास ये ऑक्सीजन से बाइंडिंग किया करता है, ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन. तो दिस इज द हीमोग्लोबिन. और ये जो प्रोसेस होता है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन का, ये कहां पर हुआ करता है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दी, कहां पे लंग्स में या टिश्यू में, लंग्स में या टिश्यू में, टिश्यू में. दिव्या यादव ने तो अपना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बता दिया, उसने तो बता दिया सर 11.7 पर 100 ml ऑफ ब्लड, शाबाश, ठीक है ना. बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े. अब आप बात करते हैं आगे कि यार इसकी जो फॉर्मेशन है, आरबीसी की जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का, वो कहां पर हुआ करता है, वेयर डज दिस आरबीसी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस. मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी, एरिथ्रोपोइसिस. किसकी बात कर रहे हैं, एरिथ्रोपोइसिस की बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन दी. अब समझते हैं इसको. अब आप सुनना मेरी बात को कि जो एरिथ्रोपोइसिस का काम है वो 3 चीजें करती हैं. एक तो करता है कौन, सबसे पहले योक सैक. कौन करता है, योक सैक. दूसरा ये काम कर रहा होता है मेरे प्यारे बच्चों, कौन, ये काम करता है हमारे पास लीवर. कौन करता है, लीवर.
और लीवर के बाद जो ये काम करता है वो कौन करते हैं, कौन, बोन मैरो। कौन, बोन मैरो। मेरे प्यारे बच्चों, आप नोट्स बना रहे हो ना सब चीजों के, हाँ या ना? जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है। देखो सबने बता दिया, बोन मैरो बोन मैरो बोन मैरो बोन मैरो बोन मैरो। लंग्स, अरे सर कुछ भी बोल देते हैं अरे नहीं, अरे आपने गलत ले लिया अनुराग बेटे, वो ना लंग्स एरिथ्रोपोइसिस के बारे में नहीं बता रही थी, वो उसका आंसर लंग्स मेरे ख्याल से उस बच्ची ने ये दिया है, क्या कहते हैं कि जब मैं पूछ रहा था कि जो बाइंडिंग है किसकी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से, वो कहां पर होती है, तो उस बच्चे ने उसका आंसर लंग्स दिया है, ना कि एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, चलें जी बढ़ जाएं। ओके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी हम योक सैक की, फिर लीवर की, और फिर बात करते हैं बोन मैरो की। तो कहां कहां पे होता है, क्या आता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, जब कोई और ऑर्गन्स जैसे कि लीवर या बोन मैरो जब बने नहीं होते, बोन से नहीं बनी होती, तो बोन मैरो कैसे बनेगा, हाँ या ना? ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो आरबीसी प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है ना, एट द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो काम कर रहा होता है जी, वो काम कौन कर रहा होता है, वो काम कर रहा होता है योक सैक। कौन कर रहा होता है, योक सैक। उसके बाद जब लीवर बन जाता है, कौन बन जाता है, लीवर। तो लीवर कहता है योक सैक भाई साहब आपने बड़ा जिम्मा करना था, आपने बहुत बड़ा जिम्मेदारी आप निभा रहे थे, आपने उतना काम कर लिया, अब आपको और ये बनाने की जरूरत नहीं है, अब तो लीवर से बनवा लेंगे। किससे बनवा लेंगे सर जी, लीवर से बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं बना लूंगा। ठीक है, तो उसके बाद मतलब कि अगेन एट द सम लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज काम कौन कर रहा होता है, एम्ब्रियो के अंदर लीवर आरबीसी बना रहा होता है। बट आफ्टर बर्थ, किसके बाद, जन्म के बाद जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो कहां पर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो करती है। कौन करती है, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो काम किया करती है। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं यहां पर कि देखो पहले, जन्म से पहले, बाय बिफोर बर्थ, जन्म से पहले आरबीसी आपको बनाने का काम कौन कर रहे थे, योक सैक और लीवर। बट जन्म के बाद क्या करता है, लीवर आरबीसी के सेल्स को, आरबीसी क्या और भी बाकी ब्लड के सेल्स को क्या करता है, मारना शुरू कर देता है, किल करना शुरू कर देता है। नाउ इट हैज अ लाइसेंस टू किल, जेम्स बॉन्ड 007। क्यों, सुनिए तुमने वाली चीज। ठीक है, चले कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, नहीं सर सैट्स लंग बाइंडिंग या लीवर इन फीटल स्टेज, ओल्ड एज में और भी बोन्स करती है, बोन मैरो इज द लॉन्गेस्ट बोन। बोन मैरो इज द लॉन्गेस्ट बोन, क्या बोल रहे हो बेटे आप, ये मेरे को समझ नहीं आई वाली बात। बोन मैरो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, हैं? चलो जी ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक तो बात हो गई हमारे पास इस चीज की। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एरिथ्रोपोइसिस की, तो सर देख भी लेते हैं जी एरिथ्रोपोइसिस कैसे हुआ करता है। तो शुरू कर दीजिए, हाँ या ना? चले, तो कहता है कि हमारा जो बोन मैरो है, सपोज ये हमारे पास बोन है, ठीक है, तो सुन लेना मेरी बात को, ये पूरा इसके अंदर का जो स्पेस है पूरा बोन मैरो नहीं हुआ करता। सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट ओनली, दिस पार्ट ये जो है इतना वाला पार्ट, दिस इज रेड बोन मैरो। क्या है हमारे पास, ये केवल ये वाला पार्ट क्या हुआ करता है, दिस इज द रेड बोन मैरो। तुम्हें पता थी ना वाली बात आज से पहले, हाँ या ना? ये तुम पूरा अंदर का बोन मैरो समझा देते थे, क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं थी वाली बात? अबे नहीं ऐसे मत करो यार। अरे ये हमारे पास रेड बोन मैरो है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी बोन मैरो का पार्ट है, बट दिस इज नॉट द रेड बोन मैरो, दिस इज येलो बोन मैरो। क्या है ये, दिस इज येलो बोन मैरो। ये एरिथ्रोपोइसिस नहीं करती, ये तो बेसिकली फैट स्टोरिंग बॉडी होती है। ठीक है, पता नहीं था सर कोई बात नहीं, अरे अब तो पता चल गया। तो सुन लेना मेरी बात को, जो आरबीसी का प्रोडक्शन होगा येलो बोन मैरो में नहीं हुआ करता, इट टेक्स प्लेस ओनली दी रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में काम हुआ करता है। ठीक है, चलें जी अब सुनते हैं जरा वाली बात को। रेड बोन मैरो में वाला काम हमारे पास हुआ करता है, और इसके साथ क्या होता है, अब आप सुनना जरा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। कहते हैं कि रेड बोन मैरो के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक तरह के सेल्स हुआ करते हैं, ठीक है ना, इनको कहता हूं क्या मैं, हेमेटोसाइट्स। क्या कहता हूं इनको मैं, हेमेटोसाइट्स। दे आर द प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी, आरबीसी के प्रिकर्सर हुआ करते हैं बेसिकली। ठीक है, निधि गुप्ता, नो सर नहीं पता था, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द लर्निंग, हम चीजों को सीखते हैं।
कई बार हम चीजों को सिलेबस वाइज सीखते हैं, कई बार हम चीजों को इंसिडेंटल सीखते हैं। जैसे ये जो आपने अभी अभी सीखा, ये इंसिडेंटल लर्निंग थी। ये जो टॉपिक है बेसिकली टॉपिक बोलने पढ़ा जाना चाहिए, बट यहाँ पे पढ़े थे तो डिस्कस करा तो एक फैक्ट सामने आ गया, तो हमें वाली बात पता चल गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो हिमेटोसाइट्स है, क्या है जो हमारे पास हिमेटोसाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं ये, अच्छा सुनना मेरी बात को, इनके पास न्यूक्लियस हुआ करता है, दे कंटेन न्यूक्लियस। ठीक है, पक्का। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, ये हमारे पास डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास बना के देंगे क्या, हमारे पास आरबीसी। और ये जो हमारे पास आरबीसी बना है, दिस इज इमेच्योर आरबीसी। क्या है हमारे पास, अबे बोलो यार क्या है ये हमारे पास है इमेच्योर आरबीसी। तो मैं पूरा बोर्ड नजर आ रहा है ना, मैं जो लिख रहा हूं, हाँ सर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसकी होगी मैच्योरेशन। क्या होगी, इसकी मैच्योरेशन होगी, और ये मैच्योर होने के बाद हमारे पास बन जाएगा ई न्यूक्लिएटेड। अब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इट इज विदाउट न्यूक्लियस, ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी। अबे सही है कि नहीं है, सही है सर, सही है, पक्का जी, बढ़ जाए हाँ या ना। अब सुनो मेरी बात, कहता है कि आरबीसी, ये जो पूरा प्रोडक्शन है इसको मैं एरिथ्रोपोइसिस बेसिकली कह दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग सुनते रहना मेरी बात को। कहता है, ठीक है, चलें जी, नीलेश मझल कह रहे हैं हमारे पास, मजा आ गया सर जी। चलो जी, मजा आ गया, मजा ही तो आना चाहिए, मजे के लिए तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेमाटोसाइट में क्या होगा, हेमाटोसाइट्स को डिवाइड करने के लिए बेसिकली, ठीक है ना, करने के लिए, बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, इनको बनाने के लिए चाहिए होते हैं क्या, कुछ प्रोटीन्स। क्या चाहिए होते हैं, कुछ प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। प्रोटीन्स की एब्सेंस में काम ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ चाहिए होता है कि हमारे पास फोलिक एसिड। क्या चाहिए होता है, फोलिक एसिड। कोई मुझे बता सकता है कि जो फोलिक एसिड है, ये जो फोलिक एसिड है कौन सा विटामिन है, विच विटामिन इट इज। चलो विटामिन कौन सा है हमारे पास, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, विटामिन विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B9 और विटामिन B12। ऑप्शंस 4 दे दिए आपको मैंने, मुझे बताओ जरा, बताओ 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 बताओ। विटामिन B12, एक बच्चे ने आंसर दिया, गलत है आपका आंसर। चलो और बताओ, और बताओ। विटामिन B1, B3, B9 या B12, कौन सा। एक और बच्चे ने आंसर दिया B12, वो भी आंसर गलत है। दिव्या यादव, धर्मवीर यादव, अरे सारे यादव भी सही आंसर दे रहे हैं क्या। नहीं, अनुश्री मलिक भी आई, अनुश्री मलिक ने हमें बता दिया सर, देखो देखो देखो, ये जो हमारे पास है ये कौन सा है, ये हमारे पास ये नहीं है, ये हमारे पास विटामिन B9 है। क्या है ये, विटामिन B9, इट इज नॉट विटामिन, हमारे पास ये कोई नहीं है, ये हमारे पास विटामिन B9 ही है। जो बच्चे विटामिन B12 बता रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि वो जो आप मेरे प्यारे बच्चों जो आप वाला विटामिन बता रहे हो ना, वाला विटामिन बेसिकली कौन सा है हमारे पास, दैट विटामिन इज विटामिन B12, दैट इज कोबालअमीन। कौन सा, कोबालअमीन, और बेटर से साइनोकोबालअमीन। क्या कहलाता है वो हमारे पास, कहलाता है साइनोकोबालअमीन। पक्का हाँ या ना। ठीक है, मैंने भी तो कहा था हाँ, तो बेटा ठीक है, ऐसे गुस्सा होने वाली क्या बात है, क्या हो गया फिर। ठीक है, तो अगर आप सुन लेना, अगर आपकी बॉडी में इनकी कमी हो जाती है, किसकी, कोबालामिन की या फोलिक एसिड की या प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, सो इट विल अफेक्ट्स द एरिथ्रोपोइसिस। एंड दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द नीट 2016 नहीं 18, नीट 2018 में यह सवाल पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोइसिस। और आपको यार सवाल हम करवा चुका हूं, डाइजेशन में पूछा गया था, और उसमें हमारे पास ऑप्शंस दे रखे थे, पेप्टिक सेल्स, ऑक्सिंटिक सेल्स, नेक सेल्स, या हमारे पास कोई और एक सेल का नाम दे रखा था। उसका आंसर क्या था, उसका आंसर था हमारे पास कौन सा, ऑक्सिंटिक सेल्स, बिकॉज ऑक्सिंटिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, एंड दैट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोबालामीन। पक्का, अबे बढ़ जाए आगे हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार, चले बढ़ जाएं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज हो रही है, इन्यूक्लिएटेड है हमारे पास। इसके अलावा क्या पढ़ना है, इसके अलावा हमने पढ़ना है कि सर बनने का तो बता दिया, सर ये भी बता दो उनकी डेथ कहां पर होती है, कहां पे खत्म होती है। सुन लेना मेरी बात को, क्या कहते हैं कि हमारे पास जो हीमोलाइसिस है, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दी स्प्लीन। कहां पर हुआ करता है, काम स्प्लीन में हुआ करता है, और साथ ही साथ ये लीवर में हुआ करता है। डेथ होती है स्प्लीन और लीवर में, बट लीवर, स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन सिर्फ और सिर्फ डेथ नहीं करवाता, स्प्लीन बेसिकली स्टोर भी करता है आरबीसी को। ठीक है ना, स्प्लीन ऑल्सो स्टोर्स आरबीसी, क्योंकि ये स्टोर करता है आरबीसी को, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। क्या कहलाता है हमारे पास, ये ब्लड बैंक कहलाया जाता है, क्योंकि जो हमारे ब्लड के अंदर जो एक्सेस में, किसमें एक्सेस में आरबीसी हुआ करती है, उनको क्या कर लेता है, उनको अपने पास से स्टोर कर लेता है। और जब बॉडी के अंदर आरबीसी की डेफिशिएंसी होती है, तो स्प्लीन के अंदर से आरबीसी निकाल के आगे भेज दिए जाते हैं,
और जब कम पड़ जाते हैं तो भेज दे जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो स्प्लीन में वापस बुला ले जाएंगे। तो स्प्लीन इज व्हाट एक्चुअली द ब्लड बैंक। क्या है ये? ब्लड बैंक है हमारे पास। आर यू गेटिंग? समझ आ रही है मेरी बात? पक्का? हाँ या ना? ठीक है, चलें जी, ठीक है, चलें। और ये काम लीवर नहीं करता, लीवर ब्लड को स्टोर नहीं करेगा। लीवर कह रहा है मेरे पास तेरे काम है, मेरे को तो बताओ, आप स्प्लीन से करवा लो स्टोर। तो कोई बात नहीं बेटा, आप कर लो, ठीक है। समझ आई मेरी बात? हाँ या ना? सो दिस वाज ऑल अबाउट दी आरबीसी। आपने आरबीसी के बारे में इतना ही पढ़ना था। अब जरा एक दो सवाल देख लेते हैं जो आरबीसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ना। लेट मी ओपन दी बुक। मैं बुक ओपन करता हूँ और थोड़े से प्रीवियस थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं यहाँ से। ओके 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 ओके, वी आर कमिंग टू दी क्वेश्चंस। अब देखते हैं कौन कैसे जवाब देता है मेरे पास, ठीक है ना। मैं सवाल पढ़ूंगा, आप मुझे बताएंगे। हाँ, सो हियर वी हैव द क्वेश्चंस। हमारे पास सवाल पूछा गया है मैच्योर एम्स का सवाल है। किसका सवाल है हमारे पास? ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज ऑफ एम्स। कहां लिखूं मैं? यहां लिख दूं? चलो यहां लिखता हूं मैं। एम्स का सवाल है वाला हमारे पास। पूछा गया है मैच्योर आरबीसी लूज देयर एबिलिटी। लूज देयर एबिलिटी, अपनी एबिलिटी को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। एम्स 2017 का सवाल है, ठीक है, सुन लेना मेरी बात को। मैच्योर आरबीसी लूज देयर एबिलिटी फॉर, क्या क्या करने के लिए वो अपनी एबिलिटी को लूज कर दिया करते हैं? ऑप्शंस वर डीएनए रेप्लिकेशन, ए डीएनए रेप्लिकेशन, बी एनारोबिक रेस्पिरेशन, C aerobic respiration and DNA replication, and D aerobic respiration, DNA replication and RNA synthesis machinery। मुझे इसका आंसर बताओ, हाँ या ना? पक्का? बताओ 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 बताओ, क्या क्या प्रोसेस है इसका? डीएनए रेप्लिकेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, या डी एरोबिक रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए सिंथेसिस मशीनरी। सुभाष धनराज तिवारी हमें बोल रहे हैं सी, आयन चक्रवर्ती बोल रहे हैं डी, हर्ष पादरिया बोल रहे हैं हमारे पास सी, आशुतोष जी ने फिर हमें बताया कि सर इसका आंसर डी है। नगमा खान, महावीर, रोहित बोकाल, धर्मजीत जी बोल रहे हैं डी 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 डी, सभी लोग हमें पास डी बोल रहे हैं। और बच्चे मेरे पास ठीक भी हैं, अगर आप थोड़ा समझ के देखो तो डी ही इसका आंसर है, क्योंकि डी में हमने क्या क्या पढ़ा है हमारे पास, ठीक है। चलें, तो यहां पे हमारे पास दे रखा है डी में ऑप्शन दे रखा है एरोबिक रेस्पिरेशन। सुनो मेरी बात, एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए चाहिए होता है कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्या चाहिए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होता है। बट आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो ये तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन तो वो नहीं कर सकते। सेकंड बोल रहा है हमारे पास, वो क्या बोल रहा था सवाल में? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए होना भी तो चाहिए। अबे भैया डीएनए भी तो नहीं है, देयर इज नो डीएनए इन द आरबीसी, न्यूक्लियस है ही नहीं प्रेजेंट, क्योंकि मैच्योरेशन के बाद न्यूक्लियस क्या हो गया? गायब हो गया आरबीसी में से, तो इट इज एन, हमारे पास ऐसा हो जाता है वो, ठीक है। और उसके बाद बोल रहे हैं हमारे पास क्या? आरएनए सिंथेसाइजिंग मशीनरी। अब एक बात बताओ यार, हमारे पास कि आरएनए सिंथेसाइजिंग मशीनरी कैसे होगी उसके पास? क्योंकि आरएनए को तो तब बनाना पड़ेगा ना जब डीएनए होगा, तो डीएनए को देख के तो आरएनए बनाया जाएगा। मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए जो भी हमारे पास बनाए जाएंगे वो किसके हिसाब से बनाए जाएंगे? डीएनए के हिसाब से। बट डीएनए तो है ही नहीं, तो ना तो आरएनए मशीनरी होगी, ना डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और ना ही एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऐसे सवाल आते हैं 2017 में आया हुआ सवाल है, देखो ये वाला। आसान था, मुश्किल था? आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और देखते हैं। यहां पर हमारे पास पूछा गया है 2010 का क्वेश्चन। 2010 का क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूं, कहता है द हीमोग्लोबिन, सुन लेना, ये क्वेश्चन है हमारे पास। AIPMT मींस, AIPMT मींस 2010। सुनो सुनो, द हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ब्लड में जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है, हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट इज, क्या है यार एक क्वेश्चन, क्या है ये, क्या है, क्या आंसर है इसके? ऑप्शन पता है कैसे रखे थे? आंसर ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं ऐसे 5 से 11, 5 से 11 हमारे पास, 25 से 30, 17 से 20 और 12 से 16, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अबे क्या आंसर होगा इसका यार? ये ऑप्शन हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है।
व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? द आंसर विल बी, क्या होगा? ये बच्चों ने हमें बता दिया सर, इसका आंसर हमारे पास डी होगा, दैट इज 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, पक्का? हाँ या ना? जो जो बच्चे सही आंसर दे रहे हैं वो हमारी वीडियो को लाइक करते जाएं, क्योंकि करते हुए मुझे पता चलता है कि मैं जिस पैटर्न से आपको पढ़ा रहा हूं, क्या वो पैटर्न ठीक है, कि पढ़ाते पढ़ाते मेरा क्वेश्चन दिखाना आप लोगों को ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक है तो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे अभी वीडियोस पे हमारे पास कुछ लाइक आ रखे हैं, इफ दिस लाइक इंक्रीजेस, अगर इन लाइक का नंबर बढ़ता है तो मुझे समझ आएगा कि दिस इज द करेक्ट पैटर्न टू टीच ऑन ऑनलाइन। ठीक है ना? कि अगर आपको यार सवाल ऐसे समझ आता है, मैं ये पैटर्न समझ आता है, मैं आपको पढ़ाता हूं, उससे क्वेश्चन दिखाता हूं, तो यू फेवर दिस। ठीक है ना? आप जो लाइक करते हैं ना, मुझे इस बात से पता लग जाता है कि सर अच्छा ऐसे पता चल रहा है कि ये वाली चीज है। ठीक है, चलें जी। ठीक है ना? कि सर अच्छा ऐसे पता चल रहा है कि ये वाली चीज ठीक है। ठीक है, चलें जी। ठीक है ना? तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मुझे लगता है यार कहीं ऐसा तो नहीं है मैं फालतू में क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्या बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए तो नहीं आ रखे कि उनको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी जाए? नहीं। पर जैसे अब लाइक्स का नंबर हमारे पास बढ़ना शुरू हुआ तो मेरे को ये बात यहाँ पे देखने में नजर आ रही है कि क्वेश्चन करवाना भी ठीक है। देखो कितने सवाल हो गए, एपीएमटी में 10 का सवाल हो गया। अब एक और सवाल सुनो, हमारे पास यहाँ पे सवाल पूछा गया है, एक भारतीय सवाल करवाऊं? चलो पहले एआईपीएमटी के देख लेते हैं, एआईपीएमटी मेंस खत देख लेते हैं। एआईपीएमटी मेंस का सवाल देखते हैं। मेंस का सवाल क्या आ रहा है हमारे पास? एआईपीएमटी मेंस का सवाल कहां गया? ये रहा, 2012 का सवाल है, 2012 का। चलो करवाऊं? चलो बताओ जरा मेरे को। ठीक है, ठीक है, चले आगे हम बढ़ते हैं। यहां पे बोल रहा है कि which one of the following human organ is often called the graveyard of RBC? RBC का ग्रेवयार्ड इनमें से क्या कहलाया जाता है? ऑप्शंस वर गॉल ब्लैडर, किडनी, स्प्लीन या लीवर। क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा यार इसका? क्या आंसर होगा? बता दो यार। गॉल ब्लैडर, किडनी, स्प्लीन या लीवर? ढंग से बोलना। एक बच्चे ने इसका आंसर लीवर भी दे दिया, डी दे दिया किसी ने इसका आंसर। अबे डी नहीं है, डी तो लीवर है। लीवर नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, लीवर ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी नहीं है। आरबीसी की डेथ भले से लीवर में हो जाती हो, वहां पे जो कुफर सेल्स हैं वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हो, बट स्टोर बैंक ऑफ आरबीसी एज वेल एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज नोन एज, एंड दैट इज द लीवर। क्या है वो हमारे पास? वो हमारे पास लीवर, अबे लीवर नहीं है, गलत बुलवा रहे हो, लीवर नहीं है, वो स्प्लीन है। क्या है वो हमारे पास? स्प्लीन इज द आंसर। पक्का? बढ़े मेरी बात भाई, बढ़ जाए आगे। चलो जी, चलो ठीक है, गुड, बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गए सवाल। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे मैं सवाल देखता हूं। अगला सवाल एम्स का आ रहा है, एम्स का, जिसको देख के तुम काम जाया करते हो। तुम्हें लगता है पता नहीं एम्स में तो क्या सवाल, मेरे ख्याल से सबसे जो आसान पेपर आता है ना एम्स में ही आ रखा होता है। मैं इस सवाल को यहां पे जरा मिटाता हूं, यहां पे मैं ऑप्शन लिखूंगा, इसके ऑप्शन लिखूंगा। एम्स का सवाल है ये, एम्स ये कौन सा है? ये 2013। आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं अपने मन से नहीं करवा रहा, मेरे पास ये बुक पड़ी हुई है यहाँ पर जिसमें से करवा रहा हूं। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे हो सर बुक बता दो, कौन सी बुक है? बुक नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा बुक वाली कौन सी है। ये पैटर्न सेट कर रखा है। मैं आपको बेसिकली बताऊं, हम कुछ ऐसी चीज को मैं बना रहा हूं बेसिकली कि टॉपिक के साथ क्वेश्चन, ऐसी चीज बेसिकली हम डिजाइन कर रहे हैं और देखते हैं कि कैसा हो पाता है। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है ना? और मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा कामयाब होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे सवाल का जवाब तुरंत ही दे देते हैं। मैं जैसे पूछता हूँ सर इसका आंसर क्या है? डी 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 सी 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 सी, तो पूरा लिखते हैं स्प्लीन 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 स्प्लीन। गुड, चले जी, ठीक है। अब मैं आ जाऊं, सवाल पूछूं मैं आपसे। चलो अब सवाल पूछते हैं। कहता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ iron in hemoglobin, and the options were Fe negative, Fe positive, Fe2 positive, Fe3 positive या Fe4 positive। क्या ऑप्शन है इसमें से हमारे पास? जरा मुझे बता दो, हमारे पास क्या ऑप्शन है इसका? इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास? What is the option of this question? हमारे पास कुछ बच्चे इसका आंसर सी दे रहे हैं यार, वो बोल रहे हैं सर Fe3+ इज द आंसर। आर यू सीरियस ब्रो?
नो, अरे कहां पर मैंने पढ़ाया यार, अभी तो पढ़ाया है। हीमोग्लोबिन में Fe का जो आयन है वो 3 पॉजिटिव नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कितना पॉजिटिव है, इट इज 2 पॉजिटिव। देखो ये पढ़ा रखा है मैंने, यहां पे ये पढ़ा रखा है, इट इज 2 पॉजिटिव। तो द करेक्ट आंसर विल नॉट बी सी, इट विल बी बी, दैट इज Fe 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव है तभी तो वो ऑक्सीजन से बाइंड कर पाता है, नहीं होता तो कैसे बाइंड कर लेता। समझ आई मेरी बात, पक्का है? बढ़ जाए आगे, चलो जी, ठीक है। यस, हमारे पास एक बच्चा है, इसका नाम है ब्रूटल पैरासाइट। ये तो खतरनाक सा नाम लग रहा है यार, पैरासाइट, ये तो खतरनाक सा नाम लग रहा है यार, बड़ा खतरनाक नाम है। यू शुड चेंज योर नेम, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं नो सर इट इज Fe2 पॉजिटिव, खतरनाक नाम है, यू शुड चेंज योर नेम, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं नो सर इट इज Fe2 पॉजिटिव, करेक्ट भी कर दिया। यस, राजीव, देविका, देवनाथ, कोमल, अतुल्ला खान, सभी ने बता दिया। अक्षत पटेल है तो डिक्लेयर कर दिया, बी 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 करते करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। शिवम टेक्नोलॉजी कह रहे हैं हमारे पास सर मेरा भी नाम ले लिया कीजिए, अभी अभी नाम लेके तो पढ़ाई वाला कमेंट चाहिए जी, बढ़ जाए। चले आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल को और देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो, हमारे पास और जो मुझे सवाल नजर आ रहे हैं, करवाऊं एक सवाल और करवाऊं एपीएमटी का। ये देखो एपीएमटी का सवाल, देखो एपीएमटी 2009 का सवाल है, चेक कर लो, अभी चेक कर लो जाके। एपीएमटी 2009 का सवाल। तुम लोग कहते हो पेपर मुश्किल आता है, नीट का पेपर मुश्किल आता है। अरे भैया कहां मुश्किल आता है, मुझे तो दिखता नहीं मुश्किल आता है पेपर, मुझे लाओ दिखवा दो जरा, हैं क्या सवाल दे रखा है। हंसी आ रही सवाल पढ़ते हुए, तुम लोग कहोगे सर क्या 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 सवाल पूछ रहे हो आप। ये देखो सवाल दे रखा है कि देयर इज नो डीएनए, देयर इज नो डीएनए। ऑप्शन ए मैच्योर आरबीसी, बी अ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, सी रूट हेयर, और डी एन ई न्यूक्लिएटेड ओवम। कहां पे डीएनए इनमें से किसके पास नहीं होगा, किसके पास नहीं होगा डीएनए, अबे बताओ यार। डी डी डी, कुछ बच्चों ने इसका आंसर डी दे रहे हैं, कुछ लोग बच्चे इसका आंसर मैच्योर आरबीसी दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन इतना भी सीधा नहीं था जितना सीधा ये हमें देखने पे लग रहा था। अब आप सुनोगे जरा मेरी बात, ये सवाल एपीएमटी 2009 में ऐसे ही नहीं पूछ लिया गया, ऐसे ही नहीं पूछा गया। सुन लो मेरी बात, यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे थे, एक दे रखा था, मैं यही ऑप्शन दिखाता हूं आपको सारे के सारे। एक दे रखा था मेरे पास क्या, एक जिसमें आप आंसर जा सकता है, एक जा सकते हैं मैच्योर आरबीसी, और एक जा सकता है हमारे पास, ये तो ऑप्शन हो गया ए, और एक ऑप्शन जा सकता है डी। वो होता है 50-50, कंप्यूटर जी 2 गलत ऑप्शन मिटा दिए जाएं, तो ऑप्शन बी और सी मिटा दिया गया है। अब सिर्फ ऑप्शन 2 ही बचे हमारे पास, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, दैट इज एन ई न्यूक्लिएटेड ओवम। और कुछ बच्चों को इसमें डाउट आ गया है कि सर अगर 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 सर रुक जाओ, इधर आओ, पहले एक बात बताओ सर, अगर आपने ओवम के अंदर से न्यूक्लियस निकाल दिया, अब न्यूक्लियस निकल गया तो सर डीएनए भी निकल गया, तो सर इसका आंसर ई न्यूक्लिएटेड ओवम क्यों नहीं हो सकता। आप थोड़ा दिमाग लगाना और मेरी बात को सुनना। मैंने आपसे बोला था कि जितने भी सवाल करवाऊंगा सारे सारे इस बोर्ड से कवर हो जाएंगे। प्रीवियस 30 ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, इस बोर्ड के बाहर से सवाल नहीं पूछा गया होगा, आरबीसी से इसी के अंदर से पूछा गया होगा सवाल, गारंटी दे रहा हूं मैं इस बात की, चेक कर लो भर इस वाले से जाके, ठीक है। चलो, एन ई न्यूक्लिएटेड ओवम, अब सुनो जरा मेरी बात। कहता है कि ओवम जो है हमारे पास, ओवम जो सेल है हमारे पास, इसके पास भले से न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, ठीक है। और जब मैंने इसमें से डीएनए न्यूक्लियस ही निकाल दिया, तो अब इसके पास तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं बचा, तो उसके पास तो सर डीएनए नहीं होना चाहिए। नहीं, अब इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, एंड यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, तो इसका आंसर डी नहीं हो सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होते हैं। दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट डी, डी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है हमारे पास क्या, मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी के पास ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समझ आई कि नहीं आई मेरी बात, ये लॉजिक लगाना है, ये लॉजिक शायद आप खुद से ना लगा पाए। दैट्स व्हाई यू नीड अ टीचर, आपको इसीलिए एक टीचर की जरूरत पड़ती है जो ये वाली बात आपको बताए, आपको समझाए, आपको उस तरीके तक लेके जाए। समझ आई बात, हाँ या ना। जो बच्चे अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं ये वाली चीज,
के आज जो क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पर आएंगे, जो मैं आपको इंस्टाग्राम पे आज जो मैं आपको क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चंस सारे के सारे आरबीसी से ही रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे? आरबीसी से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन थोड़े से आज मैं ज्यादा डालूंगा, एक दो क्वेश्चन जो डिस्कस करें ये भी डालूंगा। मैं ये चेक करने के लिए डालूंगा कि आपको चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलो जी, पक्का बढ़ जाए। चलो एक दो सवाल और करवाऊं कि नहीं करवाऊं? चलो तुम मुझे बता दो, एक क्वेश्चन है एएफएमसी का है। किसका है? एएफएमसी का, ठीक है ना। इतना मुश्किल क्वेश्चन है कि तुम में से कोई भी इसका आंसर नहीं दे पाएगा। आई कैन गारंटी दैट। एक भी बच्चा इसका आंसर नहीं दे पाएगा। दे जाए तो मेरा नाम बदल देना। पूछूं एएफएमसी 2009 का सवाल, कितना मुश्किल सवाल है। एएफएमसी को तो इतना मुश्किल पेपर माना जाता है। एएफएमसी 2009 का सवाल मैं पूछ रहा हूं तुमसे। द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज राइट नाउ कमिंग हियर। Formation of RBC is called option A picogenesis, option B erythropoiesis, option C leukogenesis या D none of the above। क्या आंसर है इसका? अबे बताओ यार, ऐसे मत करो। कुछ बच्चा हमारे पास हंस भी रहे हैं, कह रहे हैं सर क्या सवाल पूछ रहे हो आप ये? सर आपने कितना लेवल पढ़ा दिया, देखो सर जरा ये ले लो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। कह रहे हैं सर देखो कितना बड़ा लेवल आपने पढ़ा दिया, यहाँ पर आपने पूरी एक एक चीज बता दी, उसके बाद आप ये सवाल पूछोगे। अबे भैया, द प्रोसेस ऑफ आरबीसी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। कितना सिंपल क्वेश्चन था, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एएफएमसी 2009। एएफएमसी 2009 में वाला सवाल पूछा जा चुका है यार, हद हो गई बिल्कुल ही। ठीक है, मैंने बोला था ना कि आप उसका सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, मैं मजाक कर रहा था, मतलब दैट वाज सार्केज्म। ठीक है, चले ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सवाल और करें, एक और करें, एक और करें। चलो जी एक सवाल हम और करते हैं। यहाँ पर एक सवाल और आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, उसको भी कर लेते हैं और बस फिर ठीक है ना। आज तो वैसे आपको मैंने बोला था कि मैं आपको ब्लड पढ़ाऊंगा, तो ब्लड में से आरबीसी हो गया तो कितनी बड़ी चीज हो गई ना। ऐसे धीरे धीरे करते हैं, भागना नहीं है, आराम आराम से करेंगे, सब चीजें करेंगे 2009 में। ठीक है, चलें, ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। चलो, कहता है हमारे पास दे रखा है कि 4 ऑप्शन आएंगे यहां पर हमारे पास। एक आएगा हमारे पास ओनली 1। अब तो मैं रब कर दूं उसको, तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना इसका, मैं रब करता हूं इसको अब। ठीक है, चलो ठीक है ना। 6-7 सवाल हमने डिस्कस कर लिए यहां पर। अब यहाँ पे एक और मैं बड़ा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको, और मैं चाहूंगा कि आप इसका वो करेंगे। ठीक है, चलें। मैं क्वेश्चन अभी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन है क्या। बेसिकली मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा अभी, मैं सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूं। ओनली 1, बी में दे रखा है हमारे पास 1, 3 एंड 4। ऑप्शन सी में दे रखा है मेरे पास 2 एंड 3, और ऑप्शन डी में मेरे पास दे रखा है ओनली 4। सस्पेंस की तरह क्वेश्चन आएगा, सस्पेंस की तरह। ठीक है, सस्पेंस की तरह आएगा। चलें, पक्का, चलें आगे बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास यहां पर, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आंसर देंगे। ये आज का आखिरी सवाल है, इस उम्मीद के साथ कि भैया इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमारे पास, आप इसका आंसर हमें बता पाएंगे। ठीक है, पढ़ा चुका हूं, यही पढ़ाई थी वाली सब चीजें मैंने, यहीं से सवाल था ये वाला। ठीक है, ये सवाल है नीट 2017 का। चलो लेट्स स्टार्ट ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। Adult human RBC are enucleated. This is the statement that was given in the question. Adult human RBCs are enucleated. Which of the following statement is or are most appropriate explanation of this feature? निम्न में से दिए गए, इनमें से दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा या कितने, कौन कौन से मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन के, इस फीचर के ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड। सो आई एम गोइंग टू रीड द ऑप्शंस। मैं ऑप्शंस पढ़ रहा हूं यहां पर, सुनना जरा मेरी बात को। दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, उनको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये रिप्रोडक्शन से है। सेकेंड, दे आर सोमैटिक सेल्स, कि वो हमारे पास सोमैटिक सेल्स है इसलिए वो इन्यूक्लिएटेड है। तीसरा, दे डू नॉट मेटाबोलाइज, वो मेटाबोलाइज ही नहीं करते। ऑप्शन 4, ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए
कौन सी इंटरनल स्पेस है जो जरूरी है, क्या कहते हैं, अंदर की सारी जो स्पेस है वो क्या है, अवेलेबल है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। नाउ टेल मी द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन हमारे पास ये है ए, बी, सी या डी। बताओ भाई बताओ, बताओ यार, कौन बता रहा है, कैसे बता रहे हो? सुनो मेरी बात, अगर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन, अगर अब पढ़ते हैं इसको, एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। यस, जिन बच्चों ने सही से हमारे पास जवाब दिया है वो पहले, अच्छा सब लोग जो देख रहे हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना? सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अब आपके पास रोज आऊंगा, जैसे मैं आपको मैंने बोला था, मैं रोज आऊंगा और रोज आते आते हम आपका जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, दैट यू हैव टू डू दैट। आपको ऐसा करना है और आप कर रहे हैं, ठीक है, करें। और वीडियो को भी लाइक करो, वीडियो को भी लाइक करो, इससे मुझे पता लग जाता है कि कितने बच्चे चीजें आगे ढंग से पढ़ रहे हैं, पढ़ाने का पैटर्न सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। बढ़ जाएं, चलो जी, ठीक है। अब सुने मेरी बात को, इसका आंसर पहला था दे डू नॉट वांट टू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहते। ऐसा कोई नहीं है, कोई सेल नहीं है भैया ऐसा रिप्रोड्यूस ना करना चाहे। फिर बोल रहा है कि वो सोमैटिक सेल्स है। अब मेरा स्किन का सेल भी तो सोमैटिक सेल है, वो भी तो डिवाइड करता है ना, रेप्लिक हमारे पास क्या करता है, वो डिवाइड करा करता है। तीसरा, और इन्यूक्लिएटेड की बात कर रहा है यार, न्यूक्लियस है मेरे सोमैटिक सेल्स में। तीसरा, मेटाबॉलिज्म, दे डू नॉट, क्या लिखा था, दे डू नॉट मेटाबोलाइज, वो मेटाबोलाइज नहीं करते, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई सेल नहीं मेटाबोलाइज नहीं करता, नहीं। वो इन्यूक्लिएटेड इसलिए हैं क्योंकि उनके न्यूक्लियस के अंदर, उनके न्यूक्लियस को निकाल के, न्यूक्लियस के अलावा एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया सब निकाल रखा है हमने। निकालने के बाद क्या करा हुआ है, उसकी इंटरनल स्पेस को यूटिलाइज करा गया है ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए, ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए, जिससे कि हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा रहे उसके अंदर और बाइंडिंग सबसे ज्यादा रहे। समझ आई मेरी बात? पक्का, हाँ या ना? तो आप क्या कर रहे हैं, अब आपका जो टास्क है, आपने क्या करना है, आपने इस चीज को एनसीईआरटी से पढ़ना है, बहुत ज्यादा चीज ये नहीं है, आपने एनसीईआरटी पूरी ठीक से कर लेनी है। और एनसीईआरटी के साइड में देखा है आपने, जगह दे रखी होती है एनसीईआरटी के साइड में, दिस इज द स्पेस दैट इज गिवन इन दी एनसीईआरटी। आप देखो यहां पर, ये देखो, this is the space that is given in the NCERT, so you have to write all the extra points that I have taught you here। जो चीजें आपको मैंने एडिशनल पढ़ाई है वो सब चीजें आप यहाँ पे साइड में छोटा छोटा लिख लेंगे, जैसे कि मैंने लिख कर लेकर आया था आपको सैंपल दिखाने के लिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? तो द करेक्ट आंसर इज ओनली 4। आप तभी लॉजिक से क्वेश्चन को ठीक कर पाएंगे। सही है मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। राज अमर कह रहे हैं जी गुरुजी मजा आ गया। चलो ठीक है, फिर तो मजा ही आना चाहिए। ये जो स्पेस है ना हमारे पास साइड में, ये इसलिए दे रखे हैं जिससे कि क्या कर पाए आप यहाँ पर इस स्पेस को यूटिलाइज कर पाए। जैसे आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपने यहाँ से इस पैराग्राफ को पढ़ लिया, अब आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप इस वाली जगह में लिख लो। ये जगह किसे दे रखी है? जिससे कि यहाँ पे आप मेहंदी का डिजाइन बना सके। यहाँ पर है डिजाइन बनाने के लिए? अबे नहीं, एडिशनल पॉइंट लिखने के लिए मिली हुई है जगह, आपने वो आपने करनी है यूटिलाइज। सही है? पक्का? मुश्किल तो नहीं है? चले तो तब तक के लिए चलते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको नीचे पीडीएफ में दूंगा 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद, अभी ढूंढने मत लग जाना, 2 घंटे बाद दूंगा। मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते रहते हो कि सर क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया। अब सुन लो मेरी बात, ठीक है ना? और मेरी इंस्टाग्राम आईडी कौन सी है? विशेष पाल सिंह, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप क्या करेंगे, आप इसको ओपन करेंगे यहां पर, ठीक है ना? या अगर आप इंस्टाग्राम पर हीलियोस एजुकोर डालेंगे, क्या डालेंगे, इफ यू ऐड हीलियोस एजुकोर देयर, तो तभी भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी पॉपअप हो जाएगी, क्योंकि जो यूजर नेम है वो तो सर विशेष पाल सिंह है, बट उसके आगे का जो लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ हमारे पास @हीलियोस एजुकोर। तो अगर आप वो भी डालेंगे तो भी मैं आपको इंस्टाग्राम में मिल जाऊंगा। वहां पर मैं स्टोरी की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन डालता हूं, तो उसको क्लिक करने में बड़ा मजा आता है। जैसे क्वेश्चन आ गए हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन वाया ब्लड, तो ऑप्शंस आर A B C D करके आप क्लिक करते हैं ना, तो वहां पे ऐसे करके बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो मजा आता है कि सर हमारे पास आंसर, ये हमारे पास RBC आंसर दे रखा है। ठीक है, समझ आई मेरी बात? पक्का? नीलेश मांझी कह रहे हैं हमारे पास, मोटिवेट करिए थोड़ा सा। मोटिवेशन पढ़ाई से आएगा, पढ़ाई से, पढ़ाई करेंगे तो मोटिवेशन आएगा। तो पढ़ाई करते रहें और मिलते हैं फिर हम कल, हम ब्लड का बचा हुआ पार्ट करेंगे। ठीक है जी, सो लेट्स डू द ब्लड का बचा हुआ पार्ट। ABCDE हमारे पास कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस और जेनेटिक कराइए प्लीज। बेटा देखो क्या है कि ना, अभी ना हम ऑलरेडी ना पैटर्न सेट कर चुके हैं कि हम जूलॉजी पहले करेंगे। ठीक है ना? सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट द जूलॉजी फर्स्ट। मैं सबसे पहले जूलॉजी ही कंप्लीट करूंगा। ठीक है, आगे और हम कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है,
चलें, कुछ बच्चे कह रहे हैं इंस्टाग्राम नहीं है, जिनके पास नहीं है तो कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, ठीक है। चलें जी, ओके, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और सब लोग पढ़ते रहेंगे, हम कल मिलेंगे, कल हम पढ़ेंगे क्या, WBCs, थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड ग्रुप्स। चलें, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।